अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज एनालिटिकल रीजनिंग का हमारा 8 लेक्चर है। इससे पहले वाले जो 7 लेक्चर्स हैं उनकी प्लेलिस्ट में एंड स्क्रीन लगा दूंगा, वो भी आपने देख लेने हैं। इंशाल्लाह एनालिटिकल रीजनिंग का हर टाइप का मैं आपको क्वेश्चन करवा दूंगा ताकि इसके अंदर आप लोगों को किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। हमारे साल में 4 बैचेस होते हैं जिसके अंदर आप लोगों को हम पाकिस्तान की टॉप 3 जो 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो फर्स्ट 10 हैं, उनकी आप लोगों को एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करवाते हैं। बड़े कंप्रीहेंसिव ये हमारे बैचेस होते हैं। जो फर्स्ट प्रीमियम बैच है इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। 17 अगस्त से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो जो बच्चे भी टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, 3 मंथ का ये सेशन होगा। आप लोगों को बड़े कंप्रीहेंसिव इसके अंदर लेक्चर्स डिलीवर किए जाएंगे। उसके बाद आप लोगों के चैप्टर वाइज करके दो दो चैप्टर के, तीन तीन चैप्टर के, हाफ बुक, फुल बुक और यूनिवर्सिटीज़ के पैटर्न के अकॉर्डिंग आप लोगों के टेस्ट लिए जाएंगे। तो जो बच्चे भी घर बैठे 3 मंथ के अंदर अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हमारी लिमिटेड सीट्स होती हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में स्टूडेंट्स हमारे पास इनरोल हो रहे होते हैं, तो इसलिए कोशिश करें कि सीट फिल होने से पहले पहले जितना जल्दी हो सके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें। अभी हम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, आप लोगों ने उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ के अच्छी तरह फिर कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। जैसे कि हमारे पास जो पहला पॉइंट है उसमें वो कहता है कि ए से लेके जी तक, यानी ए बी सी डी ई एफ एंड जी, ये सिटिंग ऑन अ बेंच, ये बेंच के ऊपर बैठे हुए हैं। एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग ईस्ट, और हर एक की जो डायरेक्शन है वो ये फेस कर रहे हैं ईस्ट को। फिर दूसरी कंडीशन में वो कहता है कि सी इज़ टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी, डी के फ़ौरन बाद सी आएगा बट नॉट नेक्स्ट टू एफ, और आगे एक्स जो एफ है वो इसका नेक्स्ट नहीं होगा। फिर तीसरी इंफॉर्मेशन में वो कहता है कि बी इज़ एट द एक्सट्रीम एंड हैज़ ई एज इज़ नेबर, जो बी है वो एक्सट्रीम एंड पे आएगा। अब एक्सट्रीम एंड लेफ्ट से भी हो सकता है, राइट से भी हो सकता है, और जो ई है वो उसका नेबर होगा। फिर वो फोर्थ कंडीशन के अंदर कहता है जी इज़ बिटवीन ई एंड एफ, और लास्ट वाली इंफॉर्मेशन है हमारे पास डी इज़ सिटिंग थर्ड फ्रॉम दी साउथ एंड, साउथ एंड से जो डी है वो थर्ड नंबर पे बैठा हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बेसिकली अब ये भी लीनियर अरेंजमेंट के अंदर ही आता है, तो इसी टाइप का मैं अब आपको एक और क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि आपकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो। फिर मैं आप लोगों को हर टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि एनालिटिकल रीजनिंग आप लोगों का फुली क्लियर हो जाए। अब पहला क्वेश्चन है, और इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपने इनकी अरेंजमेंट कैसे करनी है। मैंने आपको पहले भी प्रीवियस वीडियोस में यही बताया था कि जो इन्फॉर्मेशन गिवन होगी आपने उसको अलाइन कर लेना है, अरेंज कर लेना है, फिर उसके बाद क्वेश्चंस आप लोगों के बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। अब जैसे इधर लिखा हुआ है हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ ई, ई के राइट पे कौन बैठा है, तो सबसे पहले हमें अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए अब आप लोग देखें कि सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें डायरेक्शन इंडिकेटर बना लेने चाहिए। तो ये मैंने डायरेक्शन इंडिकेटर बना दिए हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। आप किसी भी डायरेक्शन में इनको ड्रॉ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि मेरी तरह ही आप करें। तो बहरहाल मैंने इस तरह इनको ड्रॉ कर दिया है। अब जो पहली कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग ए से लेके जी तक जो बेंच पे बैठे हैं ये सारे ईस्ट को फेस कर रहे हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि इनको मैंने एक लाइन में बिठा दिया और सारे ईस्ट की तरफ हैं, क्योंकि ईस्ट अपवर्ड है तो ये सारे आप इमेजिन करें कि ईस्ट की तरफ फेस कर रहे हैं। आगे वो कहता है कि सी इज़ टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी, यानी इसके अकॉर्डिंग जो डी है उसके फ़ौरन बाद सी आना चाहिए। ये दूसरी इंफॉर्मेशन है। अब तीसरी इंफॉर्मेशन में वो कहते हैं कि बी इज़ एट एक्सट्रीम एंड, जो बी है वो एक्सट्रीम एंड पे होना चाहिए और ई इसका नेबर हो, बी के फ़ौरन बाद ई हो। तो अब ये दो तरह से हो सकते हैं, या तो आप बी को इस एंड पे बिठा दें या ये जो दूसरा राइट वाला एंड है उधर बिठा सकते हैं। तो अगर आप इस लेफ्ट साइड पे बी को एक्सट्रीम एंड पे बिठाएंगे तो इसके फ़ौरन बाद ई आएगा, या फिर अगर आप इस राइट एक्सट्रीम पे बी को बिठाते हैं तो इसके फ़ौरन बाद ई आएगा। तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ बन सकती थी, मैंने दोनों बना दी। आगे वो कहता है जी इज़ बिटवीन ई एंड एफ, ई और एफ के दरमियान जी होना चाहिए। तो ई एफ के दरमियान जी इस तरह भी हो सकता है और एफ और ई के दरमियान भी जी हो सकता है। दोनों पॉसिबिलिटीज़ बन सकती थी जो मैंने ड्रॉ कर दी हैं। फिर वो कहता है डी इज़ सिटिंग थर्ड फ्रॉम द साउथ एंड, अब साउथ एंड ये राइट वाला है, इधर से थर्ड नंबर पे वो कहता है डी बैठा है। तो अब हम इनकी अरेंजमेंट कर लेते हैं। मैं ये सारी इनकी पोजीशंस ड्रॉ कर देता हूँ। टोटल हमारे पास क्योंकि ये 7 ए से लेके जी तक हैं तो मैंने 7 पोजीशंस ड्रॉ कर दी, और साउथ एंड से जब मैं थर्ड नंबर पे काउंट करता हूँ 1 2 3, तो इधर हमारे पास डी बैठा होगा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। और उसके बाद अगर अब हम देखें तो इसमें वो अब हमें नेक्स्ट जो कह रहा है वो बेसिकली कह रहा है, अब यहाँ पे अगर हम इसको ज़ाहिर है अब इस कंडीशन को अगर देखें तो सी इज़ टू द
इमीडिएट राइट ऑफ डी, जो डी हमने प्लेस किया है थर्ड पोजीशन पे साउथ से काउंट करके, इसके फ़ौरन बाद सी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द सेकंड इन्फॉर्मेशन। तो वही हमने किया कि डी के फ़ौरन बाद हमने सी को बिठा दिया अकॉर्डिंग टू द सेकंड इन्फॉर्मेशन। अब इसके बाद हम इधर एंड पे बी को नहीं बिठा सकते, क्योंकि उसने कहा हुआ है कि बी इज़ एट एक्सट्रीम एंड पे, तो बी होना चाहिए। मगर इस एक्सट्रीम एंड पे आप बी को नहीं प्लेस कर सकते, क्योंकि बी के फ़ौरन बाद ई को प्लेस करना है। तो इधर तो नहीं आएगा। अब यहाँ से हमें पता चल गया कि ये जो लेफ्ट एक्सट्रीम है यहाँ पे बी होगा और इसके फ़ौरन बाद ई आएगा। आगे जो हमारी कंडीशन है उसमें वो कह रहा है जी इज़ बिटवीन ई एंड एफ, तो इस ई और एफ के दरमियान में जी होना चाहिए। तो ये भी हमने पोजीशन फिल कर ली, ये ई था, इसके बाद जी लिखेंगे, आगे एफ लिख देंगे। अब देख लें जी ई और एफ के दरमियान में है, तो एक ही पोजीशन बची एंड पे और वो एक ही होगी, उसको हम इस तरह प्लेस कर लेंगे। तो ये अब हमने अरेंजमेंट कर दी है। तो अब इसी अरेंजमेंट को, ये अब जो हमने इन तमाम इन्फॉर्मेशन को देखते हुए अरेंजमेंट की है, इसी के हेल्प से अब हम सारे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं और बहुत जल्दी होंगे। अब ये देखें, हु इज़ सिटिंग टू द राइट ऑफ ई के राइट पे आप देख लें जी बैठा हुआ है और इन ऑप्शंस में जी है ही नहीं, तो पहले क्वेश्चन का आंसर है नन ऑफ दीज। अब दूसरे क्वेश्चन में आप देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड्स। तो आप अपनी कंडीशन जो आपने अरेंजमेंट की थी उसमें देख लें कि एक्सट्रीम एंड्स पे एक पे ए है और दूसरे एक्सट्रीम एंड पे बी है, तो ए बी एक्सट्रीम एंड्स पे बैठे हैं, अल्फा ऑप्शन ठीक है। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं, द पर्सन सिटिंग थर्ड फ्रॉम द नॉर्थ एंड, नॉर्थ एंड से थर्ड पे कौन बैठा हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं नॉर्थ एंड से थर्ड पे डी बैठा हुआ है, तो यूँ हमारे पास सी ऑप्शन ठीक है। चौथा क्वेश्चन अगर आप देखें, बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज डी सिटिंग, तो बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, किन दो पेयर्स के दरमियान में डी है। तो आप अगर अपनी अरेंजमेंट को देखें तो डी आप देखेंगे एफ और सी पेयर के दरमियान में है, तो यूँ हमारे पास सी एफ डेल्टा ऑप्शन बनेगा। इसी तरह लास्ट वाले क्वेश्चन में आप देखें, विच ऑफ द कंडीशंस फ्रॉम 1 to 5 गिवन अबव इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द प्लेस वेयर ए इज सिटिंग। वो जो 5 इंफॉर्मेशन आपको गिवन थी, कंडीशन गिवन थी, उनमें से ए की सिटिंग के लिए किसकी ज़रूरत नहीं है। तो आपने देखा था जब मैं अरेंजमेंट कर रहा था तो ए को मैंने एंड पे प्लेस किया था, मतलब तमाम इंफॉर्मेशन तमाम कंडीशन ए की सिटिंग के लिए ज़रूरी थी, तो इसका मतलब तमाम कंडीशन रिक्वायर्ड होंगी आप लोगों ने ए की प्लेस सिटिंग करने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं, आपके सिर्फ आपने इंफॉर्मेशन को अरेंज करना होता है, बाकी क्वेश्चन आप लोग सेकंड्स में सॉल्व करेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन था। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा एनालिटिकल रीजनिंग पे पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दूंगा, जो आपको जितने भी यूनिवर्सिटी के टेस्ट में एनालिटिकल रीजनिंग आती है उसमें ये बड़ी हेल्पफुल होगी आप लोग। बाकी मैंने क्वांटिटेटिव रीजनिंग के ऊपर भी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसको भी आप लोगों ने चेक कर लेना है। चैनल को सब्सक्राइब रखना है ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आती है वो टाइमली आप लोगों को मिलती रहे। बाकी जो बच्चे भी एक प्रॉपर वे से उन टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो ज़रूर इस बैच को ज्वाइन करें। 3 मंथ का बैच है, आप लोगों को बड़ी कंप्रीहेंसिव यहाँ से प्रिपरेशन करवाई जाएगी। ये पेड हमारा सेशन होता है मगर इसकी फ़ीस बहुत कम होती है। 10 यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट आप लोगों को इस सेशन के अंदर तैयार करवा दिए जाते हैं और इसका प्लस पॉइंट ये है कि आपकी प्रैक्टिस बड़ी करवाई जाती है, आपके बहुत ज़्यादा टेस्ट लिए जाते हैं। यही वजह है कि जब बच्चे यूनिवर्सिटी के टेस्ट में बैठे होते हैं तो उनको ऐसे ही फील हो रहा है कि वो हमारा टेस्ट दे रहे हैं, इतनी ज़्यादा आप लोगों को प्रैक्टिस करवाई जाती है। जितने भी बच्चे ये टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हर साल लेते हैं उनमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे बैचेज़ के होते हैं। तो आप लोग ज़रूर इस सेशन को ज्वाइन करें, घर बैठे आपकी तैयारी हो जाएगी। एंड पे बोर्ड भी आ जाता है, इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट करीब करीब होते हैं, स्टूडेंट्स पे बहुत ज़्यादा लोड बन जाता है। तो आप लोग अगर ये बैच अभी ज्वाइन कर लेते हैं, खुसूसन जो भी सेकंड ईयर में स्टूडेंट्स हैं या गैप ईयर लेने जा रहे हैं बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले के लिए, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ये बेनिफिशियल होगा। 3 मंथ में आप फुली प्रिपेयर हो जाएंगे तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट के लिए, चाहे नस्ट NET-1 हो, प्यास, जीकी, फास, UET का ECAT हो, NTS नेट हो, NED कराची यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हो, तो जितनी भी टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं आप लोग फुली प्रिपेयर हो जाएंगे। इवन कि आप सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ टेस्ट की डेट की वेट कर रहे होंगे कि कब टेस्ट आता है और हम उनको अंदर अपीयर हो जाएं। फिर हम आप लोगों को बाद में प्रैक्टिस मटीरियल बढ़ा देते हैं ताकि जब सेशन एंड होता है तो आप लोग खुद से प्रैक्टिस करते रहें, और जब तक आप लोगों का एडमिशन नहीं होगा हमारी तरफ से आप लोगों को हेल्प और सपोर्ट मिलती रहेगी। तो ज़रूर इस सेशन को ज्वाइन करें, लिमिटेड सीट्स हैं, जितना जल्दी हो सके इस कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें, ताकि अगर आप 17 अगस्त या इससे लेट में जाएंगे, लेट रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो मे भी हमारी सीट्स फिल हो जाएं और उस वक्त आपको फिर सेकंड बैच के अंदर इनरोल किया जाए। तो ज़ाहिर है अगर आप फर्स्ट बैच में इनरोल होते हैं तो इसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को जल्दी प्रिपेयर हो जाएंगे और NET-1 वगैरह के अंदर ही आप लोगों का अच्छा स्कोर आ जाएगा। एक हमने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है ताकि स्टूडेंट्स को हम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की अपडेट्स देते रहें और साथ में उनको स्कॉलरशिप के बारे में बताते रहें। तो वो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज़रूर ज्वाइन कर लें, मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है ताकि आप लोगों को अपडेट्स उस व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू भी मिलते रहें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।